अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अब्दुल्ला फजल बांग्लादेश के ख़िलाफ़ पहले टेस्ट मैच में निस्फ सेंचुरी स्कोर कर गए हैं और कराची के जो सहाफ़ी हैं उनकी जानिब से एक ही लाइन चलाई जा रही है कि अब सीनियर्स के बारे में सोचना पड़ेगा। और सीनियर से मुराद ये है कि जनाब बाबर आजम जो है उनको खुड्डे लाइन लगा दिया जाए। अभी कल मैंने आपके साथ खबर शेयर की थी कि इस वक्त एक कंपेन चल रही है और उस कंपेन में ये कहा जा रहा है कि बाबर आजम जो हैं उनको कप्तान बनाया जाए। और फिर आज आमिर जमाल ने ट्वीट भी कर दी। मतलब आपने चीज़ों को लिंकअप करना है कि इस वक्त चल क्या रहा है। और मेरे पीछे जो व्यू है उससे आपको पता चल गया होगा। कल मैंने आपको बताया था कि मैं जर्मनी आ गया हूँ और अब सिर्फ क्रिकेटिंग स्टोरीज शेयर नहीं किया करूँगा, बल्कि जो व्यूज़ हैं और जो लाइफ इन जर्मनी है ना वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सो जनाब ये दरिया है, अब हमारे पाकिस्तान में तो इसको नहर भी शायद गालिबन ना समझा जाए। और बल्कि जब बात कर रहे थे तो वो सियालकोट वाले जो है उनको पता होगा नाला पलखू और नाला ऐक का। तो जो मेरे दोस्त हैं ना वो बता रहे थे कि जनाब इससे तो जनाब जो ज़्यादा पानी है वो जब नाला एक बिफरा होता है तो उसके अंदर होता है। सो आप सिर्फ व्यू को एंजॉय करें। बादल बने हुए हैं, बड़ा मज़ेदार मौसम है। पाकिस्तान की तरह गर्मी नहीं है, लेकिन गर्मी जो है वो जनाब पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश फर्स्ट टेस्ट मैच के तीसरे रोज़ देखने को मिली है। और स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब पाकिस्तान ने किया क्या देखें। पाकिस्तान के जो दो यंगस्टर्स थे उन्होंने जिस हौसले और जिस बहादुरी के साथ बैटिंग की है वो तो काबिल तारीफ़ है, लेकिन उनकी बैटिंग के बाद ख़ास तौर पर सेंचुरी स्कोर किया अजान अवैस ने, उनको उतना अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा जितना अब्दुल्ला के हवाले से बात की जा रही है। और अब्दुल्ला ने नो डाउट जब पीएसएल में ये पिंडीज़ के लिए खेल रहे थे तो उस वक्त भी जब मैं उनको बैटिंग के लिए देखता था तो मेरे जहन में आता था यार इस लड़के का क्या कसूर है। ये ओपनिंग बल्लेबाज है मुल्तान वाले, यानी कि सॉरी पिंडी वाले, वो रिजवान मुल्तान में था ना तो वहाँ से जहन में आ गया। पिंडी वाले जो हैं इसको कभी चौथे पे कभी पाँचवें पे कभी बैटिंग ही नहीं करवा रहे। लेकिन अब उसने अपॉर्चुनिटी ग्रैब की है और उसकी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के ऊपर जनाब जो एक सहाफ़ियों का ग्रुप है उन्होंने ये चलाना शुरू कर दिया है कि बाबर आजम या जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं उनके बारे में सोचना पड़ेगा। अच्छा ठीक है भाई, यंगस्टर्स ने परफॉर्मेंस दिया तो सोचना भी चाहिए, लेकिन वो लड़का जो टीम के अंदर नहीं है उसके बारे में नहीं सोचना। या जो आज मैच खेल रहे थे, यानी कि आप देखें ना कि आज़ान सेंचुरी कर गया, इमाम जो है वो भी 45 के करीब रन स्कोर कर गया, अब्दुल्ला जो है वो भी निस्फ सेंचुरी स्कोर कर गया, सलमान अली आगा भी निस्फ सेंचुरी कर गया, रिजवान भी समहाउ बैटिंग जो है वो करके चला गया। और जब पाकिस्तान का मिनी कोलैप्स हुआ था सेकंड विकेट गिरने के बाद तो उसमें सलमान अली आगा और रिजवान जो है उन्होंने सहारा दिया था। लेकिन दरमियान में जो दो सीनियर थे सऊद शकील और हमारे कप्तान शान मसूद साहब, उनके बारे में किसी ने नहीं सोचना। यानी कि आपने बात करनी है, आपने पॉइंट आउट करना है, आपने ट्रोल करना है तो उस लड़के को करेंगे जो टीम के अंदर है ही नहीं, जो प्लेइंग 11 का हिस्सा ही नहीं है। बल्कि आपने आज बात करनी थी कि जनाब पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं उन्होंने एक ऐसी पोजीशन से जनाब मैच जो है वो बांग्लादेश के हाथ में दिया है। और मैं इसको यही समझूंगा क्योंकि अगर आज आपने बॉलिंग देखी है ना तो बांग्लादेश की जो पहले दिन की विकेट लग रही थी ना, आज तीसरे दिन वहां पे आकर पता चला कि चौथी इनिंग में यहाँ पे बैटिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और मेहदी हसन और ताजुल इस्लाम जो है वो तो पाकिस्तान को अगर 200 का भी टारगेट मिल गया, और बल्कि 200 का टारगेट से मेरे जहन में तो वो बांग्लादेश जब लास्ट टाइम हमारे घर पर खेलने के लिए आया था इन्होंने वहाँ पे हमारे साथ क्या किया था और हम किस तरह से जनाब तीतर बीतर हो गए थे ये भी सबके सामने है। सो आपका मैच जो है वो फंस सकता है और फंसने से भी जो ज़्यादा इस वक्त चांसेस है ना, हाई चांसेस वो बांग्लादेश के हैं। अगर पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उन्होंने कल दिन में जो बांग्लादेश बैट्समैन है उनको चीपली आउट ना किया, सो मैच जो है वो पाकिस्तान के हाथ से निकल सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ रैश शॉट्स। यानी कि आपने टाइम स्पेंड कर लिया। अब रिजवान को देखें यार, वो गेंद आउट होने वाली थी, आपको पता भी है कि आपके पीछे बैट्समैन कोई आया ही नहीं, आपने जिम्मेदारी लेनी थी। अगर आपने 10-10 12-12 साल क्रिकेट खेलने के बाद भी आपको मैच सिचुएशन और मैच अवेयरनेस का नहीं पता चल रहा तो ये मैं कुछ नहीं कह रहा, आप समझ जाए। इसके बाद जिन्होंने कहा ना कि जनाब सीनियर्स के बारे में सोचना पड़ेगा, तो आमिर जमाल जो हैं उन्होंने ट्वीट की और उनकी ट्वीट जनाब बड़ी मज़ेदार है। उन्होंने कहा कि हाउ टू इंक्रीज योर एक्स रीच,
टॉक शिट अबाउट बाबर आजम। बाबर ने अच्छा किया तो तब भी बुराई, ना किया तो तब भी बुराई। ये इस वक्त पाकिस्तान के जनाब जो क्रिकेट को कवर करने वाले साफ़ी हैं ना और क्रिकेट एनालिस्ट है ना, उन सब के मुंह पर आमिर जमाल ने चपेड़ मारी है कि बाबर अच्छा करे तब भी बुराई। यानी कि क्या होता था, 21 की एग्जांपल आपके सामने रखूं, पाकिस्तान सेमीफाइनल आ रहा, क्या बात की गई, किसी ने कहा कि यार हसन अली ने इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर कैच ड्रॉप कर दी। सब ने कहा वो बाबर आजम जो है वो बैटिंग सेमीफाइनल के अंदर अच्छी नहीं था करके गया। किसी ने ये नहीं कहा कि यार मैथ्यू वेड 3 छक्के मार गया, चलें कैच ड्रॉप हो जाते हैं, लेकिन 3 छक्के आपको पता भी है, बल्कि ओ हो मैं कैसे ये बात बोल सकता हूँ। अभी इस PSL में खुशदिल शाह ने जो किया, खुशदिल शाह ने शहनशाह अफरीदी को ठोका ना, सबको पता है, लेकिन उसमें खुशदिल शाह का कमाल था कि शहनशाह अफरीदी की बॉलिंग जो उसने घटिया की और प्लान के मुताबिक नहीं की, उसकी वजह से हुआ। लेकिन आपको पता है कि यार ऑफ साइड पर गेंद रखोगे तो खुशदिल शाह जो है उसकी रीच से बाहर हो जाएगी और वो ऑफ साइड का उतना अच्छा तगड़ा प्लेयर नहीं है। लेकिन आपने क्या किया, आपने स्लॉट के अंदर उसको गेंद दी। अब किसी ने भी 2021 के सेमीफाइनल में जो हमारे साथ हुआ उस पर बॉलिंग को क्रिटिसाइज नहीं किया। चलें इसको भी एक साइड पर रख दें। 2022 के T20 वर्ल्ड कप में आ जाए, उसके अंदर फाइनल में क्या हुआ था, हम मैच जीत सकते थे फाइनल भी, लेकिन हमारी बॉलिंग जो है वो MCG की उस विकेट के ऊपर उस तरह से जो इंग्लिश बल्लेबाज हैं उनको काबू नहीं कर पाई थी। चलें उसको भी एक साइड पर रख दें। 2024 के T20 वर्ल्ड कप पर आ जाए। अब अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान आ रहा था मैच, सबको याद है बाबर आजम ने 42 के 43 गेंदों के ऊपर 44 किए थे या 43 किए थे, लेकिन किसी को ये याद नहीं है कि जनाब जब आखिरी 3 गेंदों के ऊपर 12 रन चाहिए था तो वो रन किसने खाए थे, जब बॉल रिवर्स स्विंग हो रही थी 14वें ओवर के अंदर। मुझे आज भी याद है 14वें ओवर के अंदर बॉल रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गई थी, तो वहाँ पे हमारे बॉलर्स का घटिया काम था या कप्तान जनाब वहाँ पे अच्छी कप्तानी नहीं कर रहा था, या बाबर आजम इनिशली जब पाकिस्तान की 3 विकेटें गिरी थी तो वो विकेट के ऊपर संभालने के लिए जनाब उसने टाइम स्पेंड नहीं किया था। तो आमिर जमाल ने राइटली पॉइंट आउट किया कि जनाब बाबर अच्छा करे तब भी बुराई और बाबर बुरा करे तो तब तो होना ही होना है। सो ये हमारी जनाब इस वक्त क्रिकेट की असलियत है। इसके बाद एक और पॉइंट, कामरान गुलाम याद है किसी को, डेब्यू के ऊपर सेंचुरी स्कोर की थी। कहीं हम अजान अवैस का भी हाल या अब्दुल्ला का भी हाल जो है वो कामरान गुलाम जैसा ना करते हैं। मुझे ये भी आज डर लगना शुरू हो गया। और फिर बैटिंग के अंदर तो आज सबने बात की कि जनाब बैटिंग जो है उसमें पाकिस्तान को यंगस्टर्स मिल गए, लेकिन जो हमारा बॉलिंग डिपार्टमेंट है उसके अंदर जब कोई बॉलर आता है और वो एक मैच के अंदर पंजा लगा देता है या एक मैच के अंदर बड़ी बेहतरीन बॉलिंग कर देता है, या डोमेस्टिक के अंदर वो रगड़ा खाकर आता है, जैसे अली रज़ा है उसने डोमेस्टिक का रगड़ा खाया, उसने कायद आज़म ट्रॉफी का फाइनल के अंदर मैच विनिंग परफॉर्मेंस जो है वो दी, लेकिन उसके ऊपर बात की जाती है यार इसको अभी 4-5 साल खिलाए। हालांकि बैट्समैन को आप जल्दी लेकर आ सकते हैं, बैट्समैन पे आप डिले कर सकते हैं, लेकिन फास्ट बॉलर जो हैं उनकी एज कितनी होती है, जब वो पूरे रिदम के अंदर होते हैं तब हम उनको अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, क्योंकि हमारे फेवरेट जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के मीडिया के जनाब फेवरेट हैं उनके ऊपर बात नहीं करने देंगे। सो ये हमारी हकीकत है। दिस इज़ इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अभी तक मैंने क्रिकेट शेयर किया, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर लाइफ इन जर्मनी और एक्सप्लोर जर्मनी विद राहिल हसन गुम्मन एंड फ्रेंड्स, कुछ दिनों तक आपके लिए सरप्राइज़ है, कुछ दोस्त मैं आपको मिलवाऊंगा कुछ दोस्तों से। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।